ये फ्रीलांसिंग चल रही है। फ्रीलांसिंग, ये लफ्ज़ तो बहुत मरतबा सुना है, लेकिन पब्लिकली बताएं कि क्या होता क्या है इसमें। बेसिकली हम लोग डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से क्लाइंट लेके आते हैं और उसके बाद सिंपली बच्चे रखे हुए हैं, उन लोगों को प्रोजेक्ट्स दे देते हैं, लोग काम करते हैं सिंपल। तो जिस टाइम मैंने देखा है कि इंग्लिश में बात कर रहे हैं सब, किससे बात कर रहे हैं? ये क्लाइंट बेसिकली एक क्लाइंट है, उनकी आगे टीम है जी, इंटरनेशनल क्लाइंट है, उन लोगों की टीम मैनेज कर रहे हैं, कस्टमर सपोर्ट दे रहे हैं। तो अगर मैं इनकी आवाज़ सुनाना चाहूँ कोई मसला तो नहीं? थैंक यू सो मच। तो अभी किससे बात चल रही थी आपकी? लेकिन मतलब किस मुल्क में? यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में जी। तो आप कब से ही काम कर रहे हैं? मुझे 5 साल हो गए। तो आपने इंग्लिश कहाँ से सीखी इतनी अच्छी? मैंने डिफरेंट कॉल सेंटर्स में काम किया है, डिफरेंट कैंपेन्स में, तो इस वजह से। कब से कब तक काम करते हैं? सुबह 4 बजे तक काम करते हैं। वहाँ पे क्या टाइम हुआ है इस वक्त? 5 बजे तक। चलें, कोई नेक्स्ट कॉल है तो मैं सुनना चाहूँगा आपकी कॉल। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 और भी लोग हैं यहाँ पे? जी, हमारे पास और भी ऑफिस है इस टाइम, मतलब जो शिफ्ट है वो इन्हीं 3 बच्चों की है, मतलब रोटेशनरी शिफ्ट है। ये 4 घंटे काम करेंगे, फिर दूसरे बच्चे आएंगे। किस किस मुल्क में ये क्लाइंट से बात कर रहे हैं? मेनली यूएस और यूके में। रात के टाइम तो ऑब्वियसली यूएस, दिन में यूके। कस्टमर सपोर्ट के बेसिक प्रोजेक्ट्स जो है ना, क्लाइंट लेके आए? हम लोग क्लाइंट लेके आए। चलें, आपने जैसी कॉल आनी है जी हमें बताना, हम आपकी कॉल सुनाना चाहेंगे, लेकिन आपके जो क्लाइंट हैं उनका नाम खुफिया रखिए। तो एक ये बेसिकली क्लाइंट्स के आगे से कस्टमर्स हैं। अच्छा, अगर कोई इंक्वायरी आ रही है तो ये लोग हैंडल कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हम लोग सस्ते पड़ते हैं। किसी का लगता है क्लाइंट आ गया। My name is Ali and I'm calling you from Miami. नहीं, call अच्छा, तो ये करेंगे, अभी हम देखेंगे, तो फिर ये उन्हें कन्विंस करेंगे क्या चीज़? इट्स नॉट सेलिंग, ये सेलिंग नहीं है। बेसिकली कस्टमर सपोर्ट है, सिंपल। उन लोगों की कोई इंक्वायरीज हैं क्लाइंट के, सिंपल पोर्टल को लेके, तो ये हल करेंगे। हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, क्लाइंट खुद ही ट्रेनिंग देते हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं, ये लोग ट्रेंड हैं, इन लोगों को पता है क्या करना है क्या नहीं। आपकी कंपनी है? बिल्कुल कंपनी, और आप क्लाइंट को यही सर्विसेज देते हैं? बिल्कुल इसी से इसी से रिलेटेड। Hello, can you hear me? Well, this is Clay and I'm with Mayank Capital. I'm just looking forward to see if you're interested in getting free quotations on any real estate financing that you may be doing or in need of, so you can see what is available for you to compare. Well, actually, we can help you with the freelancing. Sorry. Well, we can help you with the free quotations on any real estate financing. It will be totally free for you. I'm so sorry. All right, thank you. तो ये जब आप इनसे करते हैं तो इनके एक्सेंट सारे वो यूएस वाला है? उनको पता होता है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे जो है लेबर सस्ती है, तो कुछ भी नहीं कर रही है। उनकी रियल एस्टेट कंपनी है, उन लोगों की फेसबुक के थ्रू एड्स चलती हैं और वो कॉल्स आ रही हैं कि अगर आपको फ्री कोटेशन चाहिए किसी कैपिटल के लिए, अगर वो कहेंगे जी इंटरेस्टेड हैं तो हम आगे भेज देंगे, वो लोग खुद ही कोटेशन दे देंगे बस। तो ये कितनी क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी इनकी? ये बैचलर्स कर रहा है, वो भी यूनिवर्सिटी जा रहा है, ये बच्चा भी यूनिवर्सिटी जा रहा है। ये भी यूनिवर्सिटी में है अभी ये दोनों जा रहे हैं, ये लोग पहले से बैचलर्स कर और रहे हैं। ये पैसे कमाना शुरू कर दिए इन्होंने? आराम से पैसे कमा रहे हैं, बहुत पैसे कमा रहे हैं। कितने, ज़रा थोड़ा बताएं ना। अच्छे पैसे कमा रहे हैं। अभी तीनों इकट्ठे बैठे हुए हैं, बताऊंगा तो मुझे से लड़की पड़ती। अच्छा, किसी के साथ ये नहीं, मैं अगर एक एवरेज बता सकें हम कि पाकिस्तानी रुपयों में ये 8 घंटों में 6-8 घंटों में कितने बना लेंगे, एक कोई एवरेज बता दें। करता है एक्सपीरियंस है, बच्चे एक्सपीरियंस है, 50-60-70 हज़ार का आराम से बना लेता। आराम से आके इसने बैठना है, कॉल्स करनी है और सारा टाइम कॉल्स नहीं करता। ये साथ और प्रोजेक्ट मैनेज कर रहा है, एक प्रोजेक्ट की सैलरी इतनी है, साथ में दूसरा प्रोजेक्ट करता है, उसके अलग से पैसे मिलते हैं। तो ये तो लाखों में कमा रहा है? कमा सकता है आराम से, अभी नहीं कमा रहा बट कमा सकता है। तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन वगैरह बहुत अच्छी होनी चाहिए? तो यूनिवर्सिटी पढ़े हैं और अच्छी इंग्लिश बोलना, अच्छी इंग्लिश बोलना, कम्युनिकेशन करनी है, बाकी कुछ ना कुछ समझ आ जाए आपको। ठीक है, तो आप ये इसके अलावा कितनी शिफ्ट हैं, यानी 2 शिफ्ट हैं टोटल? 2 शिफ्ट में काम 2 शिफ्ट में ये इसी तरह काम करते हैं। तो आप पाकिस्तान में बैठ के काम करना और पैसे कमाना आसान है मुश्किल है? आसान है, अगर आपके पास स्किल्स हैं तो इतना मुश्किल भी नहीं है। हर चीज़ मुश्किल होती भी है और नहीं भी होती, मतलब मुश्किल एज एन इस तरह से है कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो फिर मुश्किल है, अगर आपको कुछ आता है तो फिर आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढिए। तो ये जो कहते हैं कि यार बड़े बुरे हालात हैं, ये है वो है, पाकिस्तान में कोई हालात नहीं रह गए, अब यहाँ पे रह नहीं सकते, पैसे नहीं कमाए जा सकते, आप इसको कैसे देखते हैं? मैं तो यही देखूँगा, फ्रीलांसिंग करो, स्किल्स अगर आपके पास हैं तो आप पैसे कमा सकते हो। आप अपने इसके मुताबिक जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक क्या मशवरा देंगे जो लोग यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, क्या करना चाहिए लड़कों को? मुझे ये लगता है कि स्किल्स पे फोकस करें। यूनिवर्सिटीज़ में कुछ नहीं पढ़ाते, बिल्कुल हम सब ग्रेजुएटेड हैं, कुछ भी नहीं होता।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगा। और ये यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, लेकिन जो ये काम कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं, बड़ी शुस्ता अंग्रेज़ी बोलते हैं और उसके बाद वहाँ के लोगों को मुतमिन कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के। ये बस ये फॉर्म्स बना रहा हूँ, ये बड़े मुश्किल से कोड्स और कुछ लिखे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या। ये बेसिकली वेबसाइट है, ये स्टार्टअप है ये अच्छा। टूरिज़्म का, जिसमें हम फॉरेनर्स को यहाँ इनवाइट करते हैं कि पाकिस्तान से गर्दू वगैरह, जिस तरह आपको पता है पूरी दुनिया में पाकिस्तान की खूबसूरती मानी जाती है पहाड़ों की, तो उसके लिए बेसिकली ये वेबसाइट बनाई हुई हमने। वेबसाइट तैयार कर रहे हैं अभी? हाँ जी, वेबसाइट तो ऑलमोस्ट रेडी है हमारी, उसका बस ये उसमें जो फॉर्म्स वगैरह वो फिल कर रहे हैं उसके, तो यहाँ जो रिएक्ट में फॉर्म्स बनते हैं वो उसके अंदर पे जो सारा डाटा एंट्री है, अब वो डाटा एंट्री करें ताकि डाटाबेस में। आप वेब डेवलपर हैं, ये कैसे? मैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूँ, तो मतलब सारा कुछ ही कर लेते। ठीक है, तो अभी पढ़ रहे हैं कहीं पे? मेरी अभी फाइनल ईयर ख़त्म हुआ है। कहाँ से पढ़े आप? मैं UMT से पढ़ा हूँ। UMT से पढ़े, तो अब आपकी जॉब पहले शुरू हो गई थी या बाद में शुरू? मैंने एक इंटर्नशिप पहले भी की हुई है, वो पेड थी? वो मेरी अनपेड थी। अनपेड थी। ये अब असल जॉब अब हुई है आपकी? जी, ये अब मेरी जो, और ये मैंने अपने फाइनल सेमेस्टर में ही शुरू कर दी ताकि बाद में फिर मसला ना हो। हाँ, मसला ना हो कि ढूंढना ना पड़े। तो कितने घंटे काम करते हैं? मैं दिन के कुछ 6 से 7 घंटे इसी तरह सीट पे बैठ के ठक ठक ठक, यही काम है? नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर भी चल लेते हैं, तो बट 6-7 घंटे में अब जो बंदा, आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा, जी जी 4 साल की डिग्री की होगी, आपने ऑनर्स किया ऐसे ही होगा, है। तो कितना यानी अर्न कर लेते हैं? मैं जो लोग देख रहे हैं बच्चे, उनके लिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप एग्जैक्ट ना बताना चाहें तो ये बता दें कि इस रेंज में हो जाता है। स्टार्टिंग तो CS में वैसे तो काफ़ी अच्छी है, आप कह लें कि 50 से 1 लाख तक बंदा कमा सकता है। जी, कमा तो लेता है। आपने ये सीखा भी, स्किल्स कोई खुद से भी सीखी या यूनिवर्सिटी से जो लर्निंग की उसी के नतीजे में ये सब? मेरे ख्याल से जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि यूनिवर्सिटी से बंदा कुछ नहीं सीखता, ख़ास तौर पर डेवलपमेंट साइड पे शायद सीखते हो कुछ एक आधे, बट मैंने तो कुछ नहीं सीखी। मैंने तो यूट्यूब से सीखे। हर दुनिया आपको डिग्री की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ स्किल अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको डिग्री की लिटरली CS में ज़रूरत नहीं है। तो कितने पैसे दिए थे यूनिवर्सिटी को 4 सालों में? ये दुख ना दे, आप दे दिए कि 14-15 लाख तो दे दिए। लेकिन आप कह रहे हो कि काम मैंने यूट्यूब से सीखा है, जहाँ पे 14-15 लाख दिए वहाँ से नहीं सीखा कुछ? नहीं, अब जिस तरह ये कोई लैंग्वेज होगी, अब मैंने पाइथन सीखनी है, जावा सीखनी है, तो टीचर मुझे अकेले को बैठा के वो कहेगा आप यूट्यूब से सीखो, या कोई और टास्क हो गया, मैंने खुद ये सारा काम आता है आपको प्रैक्टिस से, खुद से कोडिंग करके आप सीखते हैं, और उसके बाद फिर आपको पता लगता है अच्छा यार काम ऐसे है। ये नहीं कि असाइनमेंट है, आपको पता है इतना AI वगैरह आ गए हैं, वो उसमें बस लिखो, हर चीज़ आपकी बन के आ जाती है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर बैठ के पैसे कमाए जा सकते हैं अगर स्किल हो, अगर आपके पास है। अगर आपने सॉफ्टवेयर में कमाना है तो पूरी दुनिया में लोग फ्रीलांस पाकिस्तानियों को ही करें, क्योंकि आपको पता है इकॉनमी थोड़ी ख़राब है, तो डॉलर के हिसाब से जब यहाँ लोगों को पेमेंट मिलती है और वो यहाँ से पर आवर आपको $10 भी देते हैं, तो रिमोट जॉब्स तो यहाँ भरी पड़ी हैं। आप लिंक्डइन खोल के देखें ना। तो आप जिनके लिए काम करते हैं, यानी वेबसाइट वगैरह जिनके लिए करते हैं, वो आपके क्लाइंट बाहर के हैं, लोकल हैं, क्या है? मैं फ़िलहाल तो इंटरनेशनल नहीं कर रहा, ये जहाँ मैं ऑफिस में बैठा हूँ यहाँ लोकली ये कंपनी है। तो करेंगे ये भी सोचा है इंशाल्लाह, क्योंकि अच्छी पेमेंट मिलती है वहाँ से डॉलर बाहर के, ऑब्वियसली यहाँ के कंपैरिजन में। आपकी फील्ड में ही अगर कुछ 1-2 साल में दिल लगा के सीख ले काम, तो क्या वो कमा सकता है? आपने कोई देखा कि आपकी फील्ड में यार इसने बड़े अच्छे पैसे कमाता है या नहीं करता? क्या हो सकती है हमारी फील्ड में? जिसने अगर एक DSA सब्जेक्ट होता है, जिसने वो कर लिया ना, वो आप समझे वो 10 लाख भी कमा सकता है, कोई मसला नहीं है। जहाँ मर्जी बैठा हो, जहाँ मर्जी बैठा हो 10 लाख वो आराम से कमा सकता है। हाँ, काफ़ी मुश्किल काम है ये जो आप बता रहे हैं। पता नहीं, बट मुझसे नहीं हुआ आज तक। नहीं हुआ? मुझसे। लेकिन चलें, अब जो एवरेज बच्चा है आपकी फील्ड में, वो कितने 50,000 से लाख या 50 से लाख एक ऑन एवरेज वो कमा लेते हैं, अगर वो डेवलपमेंट में रहे। अगर वो कहीं और मार्केटिंग या इधर उधर, बच्चे भागते बड़े ना कि उन्हें कहते हैं यार अब रोज़ बैठ के कोड करना, ऐसे करना। ये मुश्किल ज़रा काम है, ज़रा मुसलसल, इसके लिए आपको फोकस चाहिए। फोकस बड़ा चाहिए था, क्योंकि इसमें गलतियाँ बड़ी होती हैं, और आपके फिर वो जब कोई बग वगैरह नहीं ना मिला, फिर बंदे का दिमाग बड़ा ख़राब होता है। तो आपको मैसेज देना चाहेंगे जो लोग आपकी फील्ड में आ रहे हैं, यानी कंप्यूटर साइंस वाले? मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखनी है तो उसके आप वैसे साल का कोर्स कर लो, 60 डिग्री को आसान सी पकड़ लो, ताकि डिग्री भी मिल जाए और आपको साथ सॉफ्टवेयर 14-15 लाख भी खर्चना हो। 14-15 लाख भी खर्चना।